मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण बीबी नगर निवासी तेलंगाना राज्य के, जो कि बिल्कुल शांति प्रिय राज्य है, भारत के सपूत, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। बोलिए, क्या प्रश्न है आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। जी तो देश के प्रोग्रेस में व्हाट इज़ द हर्डल्स? देखिए, मैं आपके साथ हूँ। हमारे परम प्रिय परम मित्र डॉक्टर सत्यनारायण, देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ना, वो है अज्ञानता, स्वार्थ, जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जाति के नाम पर दंगे बहुत करवाया लल्लू यादव। अभी भी देखिए, मुलायम सिंह यादव दंगे करवाने की कोशिश किया, गुंडों बदमाशों को संरक्षण दिया, सत्ता में आया। ममता बनर्जी नक्सलाइट से मिल के देखिए, और हमारे जो बाहर से आए हुए कुछ धर्म के लोग हैं, उनको पटा के कैसे सत्ता में दाखिल हुई है। किस तरह से देश में पूरे देश को उसी दिशा में ले जाना चाहती है। तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सत्ता के लोभी जो लोग हैं, हमारे देश को जीर्ण शीर्ण करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है मेरे भाई। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा देश के लिए है ये स्वार्थ की राजनीति। लेकिन एक नरेंद्र मोदी है, मैं उसका चमचा नहीं, मैं देशभक्त खुद हूँ। मेरी छवि क्या है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, विवेकानंद, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। मैं जनहित में सब बात करता हूँ। देश के लिए खतरा यही है कि जो देश को विभाजन करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वो देश का सबसे बड़ा कैंसर है और ये देश का विनाश अवश्यम भावी है। अब बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। देखिए भाई, इसीलिए हो रहा है कि 1947 में जब देश को अंग्रेज़ों ने लात मार के छोड़ के चले गए, कोई लड़ाई नहीं हुई। वर्ल्ड वार सेकेंड में इतने कमज़ोर हो गए थे कि हिंदुस्तान के जो देशभक्त थे अंग्रेज़ों को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस हमला कर रहे थे हिंदुस्तान में। जितने भी हमारे देशभक्त थे सभी लड़ने को, मरने और मारने को तैयार थे। डर के मारे भाग गया, धूम दबा के अंग्रेज़ भाग गए थे। और उसका चमचागिरी करने वाला नेहरू माउंटबेटन को रख लिया, उसकी बीवी के साथ संभोग करता रहा और देश में वहीं अंग्रेज़ को फिर से वायसराय बना के रखा, लॉर्ड माउंट। बताओ, जो अंग्रेज़ तुम्हारे देश को लूटा। स्वार्थ की राजनीति शुरू हुआ गांधी के समर्थक नेहरू से, और वहाँ इस तरह से शुरुआत हुई। अभी खतरा क्या हो गया? जब देश तुम्हारा बटा तो जिन्ना चाहता था कि हम कभी भी हिंदुओं के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने को अंग्रेज़ की नस्ल समझता था। वहीं से स्वार्थ की राजनीति हुई और वहाँ का प्रेसिडेंट बना जिन्ना, पाकिस्तान का। अगर वो मिल के रहते, सब लोग देश हित की बात करते, भाई भाई बन के रहते, बहन बन के रहते, तो देश टूटता नहीं। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो गद्दार नेहरू हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र को तोड़ा, लेकिन यहाँ फिर भी वो मुसलमान को रख लिया। वो मुसलमान 3-4% से, आज वो मुसलमान 40 से 50 करोड़ हो गए, लगभग 50% होने जा रहे हैं। लेकिन जिन्ना के प्रवृत्ति वाले लोग अभी भी हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन अच्छे हैं। हिंदुओं से ज़्यादा मैं उन मुसलमान भाई बहनों को प्यार करता हूँ, क्योंकि ये बेचारे निर्दोष हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखते हैं। उनको जो बेसिक बुनियादी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, रोजगार, शिक्षा, सम्मान, आदर, प्रेम, भाव। लेकिन उनको भड़काने वाले जिन्ना की प्रवृत्ति वाले लोग अभी जिंदा, ओवैसी नंबर 1 है। और उसके गैंग के लोग मुस्लिम मुस्लिम करने वाला अभी भी भड़का रहा है। तो तुमने पूछा मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे देवता, मेरे भगवान, कि देश के लिए सबसे खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है यही जिन्ना की जो औलाद हैं, औरंगजेब की जो औलाद हैं, जो गजबे हिंद करना चाहते हैं। दिन रात उनकी संख्या बढ़ रही है। अच्छे लोग हैं, लेकिन भड़काने वाले लोग सबसे बड़े खतरे हैं भाई। वो क्या करेंगे? मुसलमानों को भड़का देंगे। जिस तरह जिन्ना ने कहा था डायरेक्ट एक्शन, नाउ और नेवर, और कत्लेआम हो गया था। हजारों लाखों की संख्या में हिंदू मुसलमान लड़े और खून की नदियां बहा दे। वो डर लग रहा है मुझे। डर नहीं, मैं एक महान व्यक्ति हूं, मैं डरता नहीं। डर है कि हमारे भाई बहन फिर से खूनी आंदोलन करेंगे। उदाहरण देखो, जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप था तो जो लोग
आम आदमी पार्टी के लोग थे, साजिश कर रहे थे, देश को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे थे और दंगा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप था, लेकिन तुम्हारे देश की सेना, 15 लाख सेना और इतने पुलिस और तुम्हारा खुफिया फेल हो गया। दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, तरह तरह की यातनाएं हुई। तुम छोटे से दिल्ली में शांति बना नहीं सकते, तो क्या देश में अगर इस तरह से दंगे करवा दिया ये ओवैसी और जिन्ना के नस्ल के लोग, क्या रोक सकते? रोक सकते? बोलो, रोक सकते? नहीं रोक सकते। इसीलिए इस आग को जो लगाने का चिंगारी सुलग रहा है, उसको शांत करो। इसके लिए हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को शिक्षा दो, समझाओ, बुझाओ। और देश सर्वप्रधान होता है। देश क्या होता है? देश सबसे उत्तम है, देश प्रधान है। और गजबे हिंद की बात करने वाले जो सोचते हैं कि हाँ IS की तरह, बोको हरम की तरह मुसलमान राज करेंगे, ये जो सोच है ये खतरा है। और दंगे करवाएंगे, ये देख लेना एक दिन। ये एक दो नहीं है, तुम इन्हें रोक नहीं सकते। दिल्ली में रोके क्या? अरे मोदी भाई वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अरे आम आदमी के चीफ मिनिस्टर गद्दार, तुमने तो भड़का दिया मोदी का नाम खराब करने के लिए। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई बहन दोनों मरे। जब तुम एक छोटे से दिल्ली को नहीं बचा सके, तो जिस तरह एक चिंगारी उठा रहा है ये गद्दार मुसलमान के नाम पर, हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों बहनों को बांट रहा है, तो क्या जब हिंदुस्तान में फिर से दंगा होगा, क्या रोक पाओगे? इसके लिए अभी से जो भी देशभक्त है मेरी तरह, इन हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव मत करना। सबको समस्याओं का समाधान करो, सबको समझाओ, सबको शिक्षा दो। अनेकों लाखों हमारे मुसलमान हैं जो एक गद्दार हिंदुओं से अच्छे हैं। ये गद्दार हिंदुओं ने ही देश को गुलाम बनवाया। हिंदू हिंदू से लड़ते रहे, हिंदू बिकते रहे। बिकाऊ हिंदू, जयचंद बिका, मानसी बिका, करोड़ों ऐसे हिंदू गद्दार, लल्लू यादव, मुलायम यादव, ममता, ये किसी भी कीमत पर सत्ता के लोभी हैं। यही तुम्हारे लिए खतरा है। इसीलिए हमारे जो जनता है, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जाति हो किसी धर्म के हो, सबको बराबर नियत से देखो, कभी भेदभाव नहीं करो। और ये जो कट्टरपंथी धर्म का सोच है, ये उनको भड़का देता है, सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जो भी देशभक्त होगा, अपने अपने धर्म को मानो, पालन करो। लेकिन जहाँ राष्ट्र धर्म की बात होती है, राष्ट्र विकास की बात होती है, तो हम सब एक हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम आपस में लड़े नहीं, आपस में लड़े झगड़े नहीं, दुश्मनी का बीज नहीं बोए। नहीं। हम एक साथ मिलकर जिएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सबका कल्याण हो। वसुधा बोलिए। वसुधैव कुटुंबकम। अरे आप बोलते हो ना, सर्वे वसुधा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। अरे एक अलग बोलते। बोलिए। ओके अन्ना। सो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिला, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हम सबको मिलजुल के साथ में रहना चाहिए। Thank you. तो ये जो मुझे दिख रहा है मेरे दोस्तों, अभी हमारे दोस्त पूछ रहे थे, हम ये भविष्य में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान फिर से जल रहा है। 1947 की आग हिंदू मुसलमान में ऐसे भड़केगी कि फिर से देश तबाह हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है, सबको समान नज़रिए से देखो। ये हिंदू सबसे खतरा है। ये हिंदू जो स्वार्थी है ना, वो सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। नाम गिना दिया, ममता बनर्जी ब्राह्मण है, लल्लू यादव उसका वंशज, नेहरू उसका वंशज, मुलायम सिंह यादव उसका वंशज। जो इस तरह की राजनीति स्वार्थ की करती है, वो देश के लिए खतरा है। और मुसलमानों को भड़काने वाले, गजबे हिंद करने वाले, जिन्ना की औलाद, औरंगजेब और बाबर की औलाद, वो अपने हमारे भोले भाले जितना जनता है वो अच्छा है। भड़काने वाले लोग से सावधान रहना। अगर नहीं रहे तो हम कोई नहीं बचेंगे। महाभारत की युद्ध होगी। तुम अगर दिल्ली में शांति नहीं ला सके, तो क्या है देश में जहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, ये लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, बचा सकते हो क्या? दम है क्या? समझ जाओ।